दोस्तों, भारत के हथियारों के जखीरे में एक नया ब्रह्मास्त्र शामिल होने जा रहा है जो आसमान से अपने दुश्मन को ढूंढ कर मार गिराएगा। हम उसी ड्रोन की बात कर रहे हैं जिसने कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के काबुल में छिपे अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया था। दोस्तों, याद होगा कि भारत ने फरवरी 2020 में 24 रोमियो हेलीकॉप्टर के साथ 2 प्रेडेटर ड्रोन को लीज पर लिया था। दरअसल भारत को काफी सालों से ही एक अनमैन्ड ड्रोन की जरूरत थी, लेकिन 5 मई 2020 में हुई भारत और चीन के बीच झड़प के बाद दोनों देशों ने सीमा पर अपने अपने हथियारों को तैनात कर दिया था, जिसमें भारतीय सेना को अपने हथियार तैनात करने में काफी ज्यादा वक्त लगा था, क्योंकि हम सभी को पता है कि उस वक्त लद्दाख पहुंचने के लिए भारतीय सेना को काफी बड़ा और मुश्किल रास्ता अपनाना पड़ा था। उसी वजह से भारत ने उस वक्त 2 प्रेडेटर ड्रोन को चीन के हरकतों पर नजर रखने के लिए लीज पर लिया था। लेकिन हाल ही में भारत इस ड्रोन को अमेरिका से खरीदने की प्रक्रिया में लगा हुआ है, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए 30 MQ-9 रिपर की खरीद के लिए नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच बातचीत चल रही है। इसके अलावा ड्रोन तैयार करने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर विवेक लाल के अनुसार ड्रोन की खरीद के लिए बातचीत अपने अंतिम चरण में है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि भारत जिस ड्रोन को खरीदने में इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है, भारतीय सेना जिस ड्रोन को खरीदने के लिए इतनी मेहरबान है, आखिर वो ड्रोन कितना खतरनाक है। भारतीय नौसेना ने इस ड्रोन को खरीदने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव दिया था, क्योंकि भारतीय नौसेना हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे के बीच MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन की 30 यूनिट खरीदने का मन बना रही है। घातक मिसाइलों से लैस यह ड्रोन लंबे समय तक समुद्र में निगरानी कर सकता है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इसमें लगी मिसाइलें दुश्मन के जहाजों या ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। इस ड्रोन को प्रेडेटर सी एवेंजर या RQ-1 के नाम से भी जाना जाता है। चीन के विंग लॉन्ग ड्रोन 2 के हमला करने की ताकत को देखते हुए नौसेना को ऐसे खतरनाक ड्रोन की काफी जरूरत महसूस हो रही है। दरअसल चीन पाकिस्तान को GJ-2 ड्रोन विंग लॉन्ग 2 देने जा रहा है। चीन का दावा है कि इससे चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर और बलूचिस्तान में बन रहे चीनी नौसेना के बेस की सुरक्षा की जा सकेगी। पाकिस्तान अब अपनी एयरफोर्स के लिए चीन के साथ मिलकर ऐसे 48 हमलावर ड्रोन बनाना चाहता है। आपको बता दें कि GJ-2 ड्रोन विंग लॉन्ग 2 का एक सैन्य संस्करण है। माना जाता है कि इस चीनी ड्रोन विमान में 12 हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें लगी रहती है। इस ड्रोन विमान को लीबिया के गृह युद्ध में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वहां इसे बहुत सीमित सफलता नहीं मिल रही है। इसीलिए भारत अब अमेरिका से दुनिया का सबसे खतरनाक 30 अनमैन्ड MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहा है और तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन मिलने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित रिमोट संचालित ड्रोन करीब 35 घंटे तक हवा में रहने में सक्षम है। इसे निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने सहित कई मकसदों के लिए तैनात किया जा सकता है। इसकी दुनिया भर में मांग है, लेकिन अमेरिका के कुछ खास सहयोगी देशों को ही यह दिया गया है। प्रेडेटर ड्रोन को लंबे समय तक हवा में रहने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बाद ऐसे हथियारों की खरीद पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अमेरिका के लिए किलर हंटर UAV श्रेणी में रखा गया यह MQ-9 रिपर ड्रोन लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन है। पायलट रहित MQ-9 रिपर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस रहता है। इसे जॉय स्टिक के जरिए दूर बैठकर कंप्यूटर से उड़ाया जाता है। 1900 किलोमीटर की रेंज के साथ ये ड्रोन अपने साथ 1700 किलोग्राम का वजन का हथियार ले जा सकता है। इसे चलाने के लिए 2 कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत होती है। ये ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर वीडियो गेम की तरह इसे चलाते हैं। बता दें कि इस ड्रोन की लंबाई 36.1 फीट, विंग स्पैन 65.7 फीट, ऊंचाई 12.6 फीट की होती है। ड्रोन का खाली वजन 2223 किलोग्राम का होता है, जिसमें 1800 किलोग्राम ईंधन की क्षमता होती है। प्रेडेटर MQ-9 में टर्बोफैन इंजन और स्टील्थ एयरक्राफ्ट के तमाम फीचर हैं। यह अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाता है। आपको बता दें कि भारतीय सेना अभी इजराइल से खरीदे गए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन फाइटर जेट की रफ्तार से उड़ते हैं। इन ड्रोन्स के मिलने के बाद भारत न सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि चीन पर भी आसानी से नजर रख सकेगा। सर्विलांस सिस्टम के मामले में तो भारत इन दोनों देशों से काफी आगे निकल जाएगा। 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला MQ-9 रिपर 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देखकर उस पर मिसाइल से हमला कर सकता है। हालांकि यह आमतौर पर 25,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ता है।
क्योंकि दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए इतनी ऊंचाई इसके लिए काफी होती है। इसमें खास तरह के 3 रडार लगाए गए हैं। MQ-9 रिपर का पहला रडार ANDAS-1 MTS-B मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम किसी भी तरह के टारगेट को खोजकर उस पर हमला करने में मदद करता है। वहीं ANAPY-8 लिनक्स 2 रडार निगरानी और जासूसी में मदद करता है। इसके साथ ही तीसरा रडार रथियोन सी व्यू मरीन सर्च रडार के जरिए यह ड्रोन समुद्र की गहराइयों में छिपी पनडुब्बियों को भी खोज लेता है। नया प्रेडिटर अपने बेस से उड़ान भरने के बाद 1800 मील यानी 2900 किलोमीटर तक उड़ सकता है। मतलब अगर यह मध्य भारत से किसी भी एयरबेस से ऑपरेट किया जाए तो यह जम्मू कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की सीमा तक निगरानी कर सकता है। यह ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर 35 घंटों तक उड़ान भर सकता है। इसके अलावा यह ड्रोन 6,500 पाउंड का पेलोड लेकर उड़ सकता है। यह ड्रोन 204 किलोग्राम की मिसाइलों को लेकर भी उड़ान भर सकता है। इसमें 2 लेजर गाइडेड बम AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगाई जा सकती है। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, जिसमें से एक पायलट और दूसरा सेंसर ऑपरेटर होता है। अमेरिका के पास यह ड्रोन 150 की संख्या में उपलब्ध है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि भारत इस ड्रोन को क्यों खरीद रहा है। भारत के हथियारों के जखीरे में शामिल होने के बाद इसकी मदद से चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर नजर आसानी से रखी जा सकेगी। साथ ही इस ड्रोन की मदद से भारत पाकिस्तान में छुपे आतंकियों पर भी एयर स्ट्राइक करके उन्हें भी आसानी से मार गिरा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को इस ड्रोन को कब तक खरीद लेना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी भारत में आने वाले इस ड्रोन के बारे में जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।